हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी पे। दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे एयरफोर्स एक्स ग्रुप की फिजिक्स कराऊंगा। यहाँ पे 25 क्वेश्चन आपके पिछले वर्ष का पेपर है। ये आपका एयरफोर्स का पेपर आ चुका है, तो ये आप देख सकते हैं ये कैसे क्वेश्चन आपके होते हैं। 25 क्वेश्चन मैंने लिए हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपके सारे न्यूमेरिकल भी मिलेंगे, ठीक है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने लिए हैं। और वीडियो यदि अच्छा लग गया तो इसको लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। ये एयरफोर्स एक्स ग्रुप का फिजिक्स का प्रैक्टिस सेट है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 25 क्वेश्चन है, तो आप अपने मार्क्स जरूर बताइएगा, ठीक है। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि वीडियो के बीच में मैं कोई भी इंपॉर्टेंट बात बता सकता हूँ, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आराम से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है कि ऊष्मा चालकता का मात्रक क्या होता है। तो यहाँ पे होता है वाट पर मीटर केल्विन होता है। तो इसको लिख सकते हैं वाट मीटर इनवर्स केल्विन इनवर्स, क्योंकि ये बट्टे में तो ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन ही राइट है, यहाँ पे हो जाएगा। और जो ऊष्मा चालकता का मात्रक होता है वाट मीटर इनवर्स केल्विन इनवर्स होता है, पहले का यहाँ पे पहला ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर क्वेश्चन दिया गया आपका। ये आपका पिछले वर्ष का पेपर, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। मान लीजिए यही पेपर आपके शिफ्ट में आ जाए तो आप कितने कर पाते हैं 25 में, ये कमेंट में जरूर बताइएगा। और फिर आप बाद में आपके 25-25 तय हो जाएंगे, ठीक, क्योंकि आप ये पूरा प्रैक्टिस सेट देख लेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। अब इसमें बताइए कि बल आघूर्ण की विमा है, बताइए ज़रा क्या होगी। तो बल आघूर्ण का पहले बताए सूत्र क्या होता है, FR होता है, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो F का क्या होता है, ML T-2 होता है। F जो होता है बल, उसकी विमा आपकी क्या होती है, बल का मात्रा न्यूटन तो होता है, आपको पता होगा, लेकिन बल का जो विमा सूत्र होता है ML T-2 होता है। और R का क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा M, ये L1 है, ये L1 मान लीजिए, तो ML2 हो गया T-2, मतलब कि हो जाएगा ML2 T-2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे चौथा राइट ऑप्शन है। बल आघूर्ण है जो आपकी सदिश राशि है, और इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है। और विमी सूत्र आपकी मैंने यहाँ दिखा दी है, ठीक है। हाँ, ये भी कि जैसे कि बल आघूर्ण बराबर FR भी होता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी थीटा अगर वैल्यू दी जाती है तो FR साइन थीटा भी कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, अगर थीटा कोण पे कोई दिया जाता है तब देखिए, इसमें दिया गया है कि 1 ग्राम पर सीसी में से किसके बराबर है। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको सीधे याद कर लीजिएगा आपको, ठीक, वरना आपका कैलकुलेशन करने में आपको टाइम लगेगा। सिंपल वैसे देख लीजिए, इसमें ये कि 10, एक मिनट रुकिएगा, कि 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। जो क्वेश्चन आपका सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया, आप देख भी सकते हैं यहाँ पे। 54 नंबर क्वेश्चन है, एक मिनट रुकिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख सकते हैं। लिखा है कि ये चित्र आप दे सकते हैं, ठीक है। इसमें लिखा है कि उपरोक्त बल द्वारा विस्थापन 10 मीटर हो तो कार मतलब ये होता है कि W पूछा गया, ठीक है। और यहाँ पे जो ये जो क्या कहते हैं, ये विस्थापन होता है, जो S, विस्थापन को S से डिनोट करते हैं, तो इसको ये 10 दिया है, ठीक है। तो आप ऐसे, और यहाँ पे आपका थीटा दिया है 30 डिग्री। आप ये समझ लीजिए क्या क्या दिया है वो सोच लीजिए, सूत्र नहीं आता कोई बात नहीं, अभी पहले ये सोचिए क्या क्या दिया है, फिर सूत्र याद हो जाएगा। सूत्र पे पकड़ बनाइएगा, ठीक है, फिजिक्स में आप, ठीक है, और विमी सूत्र पे। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, पहले तो एक मिनट रुकिए। F बराबर हो गया 15, थीटा बराबर हो गया 30, और ये S बराबर हो गया 10। पूछ रहा W बराबर, तो ये आपने सूत्र पढ़ा होगा, W बराबर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, W बराबर FS cos थीटा होता है कि नहीं, आपको ये पता होगा। W बराबर FS cos थीटा होता है, तो W बराबर हो जाएगा, F कितना दिया है 15, देखिए इसमें दिया है ना F बराबर 15 न्यूटन, बल्कि मात्रा न्यूटन होता है, तो F बराबर 15 न्यूटन। S मतलब विस्थापन होता है, 10 दिया है, cos थीटा, cos 30 की वैल्यू यहाँ लिख लीजिएगा, 15 × 10 150 हो गया, cos 30 कितना हो जाएगा, √3/2। तो इसको काट दीजिएगा तो 75 आएगा, 75√3, 75√3 आपका आएगा। ये क्या था, W का मतलब जूल में लिखेंगे ना, तो जूल हो जाएगा। फिर देखिए ऑप्शन है भी कि नहीं इसमें, देखिए पहला ऑप्शन यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। कार का मात्रक जूल है ना, इसीलिए जूल आंसर आया। देखिए इसमें क्या है कि विराम से चलने वाले कण का एक समान त्वरण 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो तो 10वें सेकंड में उसके द्वारा दूरी कितनी होगी, या तय की गई दूरी कितनी होगी। ये पूछा गया क्वेश्चन है, ये पूछा गया, देख लीजिए। और इसमें ये है कि ये करेंगे कैसे, देखिए पहली बात तो उसमें उसके द्वारा दूरी, ठीक है, तो आप कैसे करेंगे ये आपका थोड़ा अच्छी तरह याद रख लीजिएगा। पहली बात तो A दिया है 8 मीटर, ठीक है, और यहाँ पे N कितना दिया है 10वें सेकंड पे, तो N बराबर होगा 10, ठीक है। और U देखिए विराम से चलने, मतलब कि विराम से चल रहा है, विरामावस्था में, तो तब क्या U बराबर हमेशा 0 मानते हैं। ये बात ध्यान रखिए कि जब भी विरामावस्था में विराम पिंड जब चलता है, या विराम चीज जब चलने वाले कण होता है, तब विरामावस्था में हमेशा 0 मानते हैं, वो भी U बराबर 0 होता है। मतलब कि U पता है आपको, A दिया है, U दिया है, और ये आपका 90वें सेकंड में, ठीक है। तो
ये जब भी 10वें लिख के वे लिख के आता है तो समझ आएगी कि एन लगेगा, एन होगा। ठीक है, 10 सेकंड तो उधर टी लगा सकते थे, इसमें डाउट भी था आपको, पर 10वें सेकंड में लिखा है तो एन लगाएंगे 10वें। ठीक है, तो यहाँ पे ए है, एन है, यू दिया है, इसमें दूरी पूछी गई तो इसके लिए आपको एक सूत्र आना चाहिए। ठीक है, आपने सूत्र पढ़ा होगा, यहाँ लिख दे रहे हैं एक्स एन बराबर कर सकते हैं यहाँ पे यू प्लस 2n-1। देखिए ये सूत्र आपको नहीं आता होगा तो अभी कॉपी में नोट कर लीजिए, जब दूरी पूछा तो ये सूत्र लगाना पड़ता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, यू कितना दिया गया था आपका, 0 दिया गया था, और 2n n मतलब 10वां -1, और ए कितना था 8 मतलब 2 अपन में 2, तो ये 4 कर गया। ठीक है, अब हाँ ठीक है, ये 20, ये तो 0 हो गया, 0 घटा दीजिए, 20 हो गया, -1 गुणे में 4। ठीक है, और यहाँ पे कितना बचा, 19 बचा। 20 - 1 कितना होता है 19, 19 गुणे 4, क्योंकि 8/2 था ना, a/2, तो 4 बचा, 19 चको 76। ठीक है, अब देखिए आंसर, इसमें क्या आंसर, इसमें कोई सा नहीं होगा। ठीक है, इनमें कोई ऑप्शन नहीं है, चौथा ऑप्शन भी हो जाएगा इसमें राइट ऑप्शन। हाँ 1 मिनट रुकिएगा, केवल 1 मिनट रुकिए। देखिए इसमें जो सूत्र लगा था, जो 90 सेकंड के लिए था, तो एक्स एन लगा दिया था, तो इसमें सूत्र याद कर लीजिए, u + 2n-1 होता है। 1 मिनट रुकिएगा। अब देखिए इसमें a दिया गया था, n दिया गया था और u दिया गया था, तो आप थोड़ा दिमाग लगाइएगा कि देखिए ये सब जब दिए जाते हैं तो इसके लिए सूत्र देखिए बना भी है, तो इसी सूत्र पर रख के आप हल करेंगे। तो प्लीज़ इस सूत्र को दोबारा आप याद कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये वाला तो चलो सरल था आपका। चलिए 56 नंबर हो गया, अब कराना 56। हाँ, इस चित्र को पहले देखिए, कुछ नहीं इस चित्र में फालतू का क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या है, देखिए ये कि आपको देखिए टाइम बर्बाद करने के लिए दिया गया क्वेश्चन, इसमें कुछ नहीं, आप खुद समझ आइए। देखिए आपको यदि सूत्र आता होगा तो आप कर लेंगे, नहीं आता होगा तो नहीं कर पाएंगे। और बहुत देखिए कर लीजिएगा सिंपल से। देखिए इसमें क्या है कि यदि घिरनी घर्षण विहीन हो तो तनाव बल का मान क्या होगा। ठीक है, ये पूछा गया, जी का मान 9.8 मीटर/सेकंड स्क्वायर दिया गया है। ठीक है, तो तनाव बल का सूत्र याद कर लीजिएगा, टी बराबर होता है 2m1m2 अपॉन में m1 + m2 होता है। तनाव बल का मान जब भी पूछा था तो ये सूत्र आप लगा सकते हैं, और ब्रैकेट में होता है जी। ठीक है, अब जैसे कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 1 मीटर/सेकंड स्क्वायर लिखा है 5 किलोग्राम लिखा, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि ये इनके मान ही है कि m बराबर m1 ये दिया, m2 ये दिया, इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, अभी आपको सब बता दूंगा, 1 मिनट रुकिएगा। तो ये t बराबर 2m1, ठीक है, तो t बराबर कर लीजिएगा 2, m1 क्या मानेंगे बताइए ज़रा। देखिए कुछ नहीं, यही m1 5 मानेंगे, ये 8 मान लेंगे, m1 ये हो गया, m2 8 मान लेंगे। ठीक है, तो उसी में चित्र बना के दिया, देखिए घिरनी घर्षण विहीन दी है तो बस वो कुछ है नहीं, और m1 + m2 मतलब 5 + 8 यहाँ लिख दे रहे हैं। ठीक है, 13 हो जाएगा, 5 + 8, पहले तो गुणा कर लें, 8 × 5 = 40, 80 अपॉन में 13, और सॉरी यहाँ पे जी भी था ना, तो जी ये किनारे जी भी होगा सूत्र में, तो 9.8 हो जाएगा, गुणे में 9.8। तो अब 9.8 देखिए 10 भी रख सकते थे, लेकिन जी का मान दिया गया तो इसलिए 9.8 रखेंगे। तो टी बराबर आपका ये कि हल कर लीजिएगा। ठीक है, 60.31 न्यूटन आएगा। अब 1 मिनट रुकिएगा इसमें सवाल में, हाँ ये मीटर आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें ये है कि जब भी तनाव बल का मान पूछता है, एक बार रुक जाइए केवल 1 मिनट, तो 2m1m2 अपॉन में m1 + m2 होता है, ब्रैकेट में g होता है। देखिए जब तनाव बल पूछेगा तो छोटा सा जी भी आपको लिख के वहाँ पे आएगा। ठीक है, तो उस प्रकार से थोड़ा सूत्र याद हो जाएगा, और ये 2 किलोग्राम m1 m2 ये दिए जाएंगे आपके किलोग्राम द्रव्यमान के, तो समझ जाइएगा t बराबर 2m1 + m1, क्योंकि ये तनाव बल का सूत्र है तो आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, ये पिछले वर्ष का पेपर है तो अच्छी तरह पढ़िएगा। 1 मिनट, ये वाला क्वेश्चन हो गया, अब थोड़ा जूम कर लें, अगला क्वेश्चन देखते हैं, रुकिएगा 1 मिनट। चलिए ये क्वेश्चन आपका दिया गया 57 नंबर क्वेश्चन है, लिखा है प्रतिवस्थान गुणांक कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का मान होता है, कितना होता है ये आप ध्यान रखिएगा। सीधा आपका ये 1 लाइनर क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप का, तो इसको सीधे आपको याद करना होगा। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन आपका क्या होगा कि वो जो उसका प्रतिवस्थान गुणांक है उसका मान 1 से कम होता है। ठीक है, 1 से कम होता है उसका मान, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। राइट ऑप्शन आपका यहाँ पे ये हो जाएगा। और ये दिया गया आपका ठोस गोले के व्यास के परता घूर्णन त्रिज्या एवं गोले की त्रिज्या का अनुपात कितना होता है। ठोस गोले के व्यास के परता घूर्णन त्रिज्या और गोले की त्रिज्या का अनुपात मतलब पूछा गया कितना होता है, बताइए ज़रा। 58 नंबर क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बताइए। देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका ये हो जाएगा √2 और √5। ये बात ध्यान रखिएगा कि घूर्णन के लिए √2 लगता है और गोले के लिए √5 लगता है। अगर उल्टा करके पूछ ले, गोला अगर पहले पूछ ले तो √5 / √2 हो जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा।
ठीक है। वैसे राइट ऑप्शन की बात है तो पहला ऑप्शन राइट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया गया है, किसी स्थान पर कम आयाम के लिए सरल लोलक आवर्तकाल क्या होता है? आवर्तकाल क्या होगा बताइए जरा। तो आवर्तकाल है जो उसकी लंबाई के वर्गमूल के समानुपाती होता है। यहाँ पे जैसे कि आप सूत्र यहाँ पे दे सकते हैं, क्या होता है सूत्र, टी बराबर 2 पाई रूट में L/जी। ये सूत्र याद रखिएगा, आपको आगे काम देगा। ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट है, अगला दिया गया, इस राइट ऑप्शन की बात है तो उसके लंबाई के वर्गमूल के समानुपाती होता है। अगला दिया गया क्वेश्चन है कि निम्न ताप मापने के लिए तापमापी पदार्थ के लिए रूप में सबसे उपयुक्त गैस कौन सी है? तो हीलियम गैस यहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन देखिए, अल्फा बीटा गामा में सही संबंध क्या है? तो ये आपका सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अल्फा बीटा गामा में से संबंध आपका क्या है? वो आपका 1 2 3 है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दिया गया आपका 0 डिग्री सेल्सियस पर कि 20 ग्राम बर्फ़ को 10 डिग्री सेल्सियस पर के 40 ग्राम पानी में मिलाया गया, परिणामी ताप क्या होगा? तो ये बात ध्यान रखिए कि 0 डिग्री सेल्सियस यहाँ दिया गया है। ठीक है, ताप आपका। और ये है कि जैसे कि बर्फ़ ये दिया कि बर्फ़ की गलन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है? पहले तो ये बताइए, ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ठीक है, बर्फ़ की गलन की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी बट्टे ग्राम होती है। ठीक है, यह बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, और वैसे कि इसमें 0 डिग्री सेल्सियस ताप दिया गया और परिणामी ताप क्या निकलेगा? वो आपका 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम निम्नलिखित में से किसकी चर्चा नहीं करता है? तो किसकी नहीं करता ये बताइए पहले, किसकी करता है? पहली बात तो अवशोषित ऊष्मा करता है, आंतरिक ऊर्जा करती, किए गए कार्य की करता है, लेकिन इसकी नहीं करता ऊष्मा प्रवाह की दिशा की। ठीक है, तो यहाँ पे ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम यहाँ पे ऊष्मा प्रवाह की दिशा के नहीं करता चर्चा। अगला क्वेश्चन है कि 64 नंबर क्वेश्चन है, और वीडियो मेरा लास्ट तक आप देखते रहिएगा। ठीक है, अवशोषित ऊर्जा का परिणाम किन पर निर्भर करता है? तो चलिए तो यहाँ पे चलिए अच्छा ये बता दीजिएगा कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा 64 नंबर का। ठीक है, मैं देखता हूँ किसी ने लास्ट तक वीडियो देखा, क्योंकि आप लोग बिल्कुल वीडियो देखते नहीं पूरा। और ये 65 नंबर एक कमेंट में बता दीजिएगा, नहीं तो मैं अगले वीडियो में बता दूंगा। 65 नंबर क्वेश्चन दिया गया 0 डिग्री सेल्सियस पर एक सौर द्विभुज ध्वनि उत्पन्न करता है जिसका तरंगदैर्घ्य 1 मीटर है, और उसी सौर द्विभुज द्वारा 10 डिग्री सेल्सियस पर उत्पन्न ध्वनि तरंग का तरंगदैर्घ्य क्या होगा? बताइए जरा। तो इसका एक सूत्र आपको याद होना चाहिए कि λ2/λ1 बराबर होता है √T2/T1। ये मैंने सूत्र क्यों लगाया अभी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, सबसे पहली बात तो यहाँ से फिर ये पूछा गया है, 1 मिनट रुकिएगा, ये λ1 दी गई, λ2 ये दिया गया, तो आपको ये λ1 मतलब दिया है, λ2 पूछ रहा है, तो λ2 बराबर हो जाएगा λ1/T2/T1 हो जाएगा। अब आपका सिंपल से दिया भी क्या है, सब आपके हल कर लीजिएगा। देखिए λ2 बराबर हो जाएगा λ1/T2/T1 हो जाएगा। मैंने आपको सूत्र ये बताया, सीधा याद कर लीजिएगा। ठीक है, λ2 बराबर λ1 आपका कितना दिया गया है यहाँ पे? आपका 1 मीटर दिया गया, और T2 को कितना दिया गया? 10 डिग्री सेल्सियस है आपका, उसको चेंज करना पड़ेगा 273 प्लस 10, और इसको T1 कितना है 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि आपका 273 है केवल। तो अब ये कि λ2 बराबर हो जाएगा आपका, अब आपको मान लीजिए 1 गुणा था, मान लीजिए 1 है, इसका कोई वैल्यू नहीं वैसे, तो ये 1 मिनट रुकिएगा, तो यहाँ पे लेमडा आपका क्या हो जाएगा 373/273। तो आप सिंपल से इसको काट लीजिएगा, λ2 बराबर आपका हो जाएगा 1.018 मीटर होता है। ठीक है, चलिए ये आपका राइट ऑप्शन होगा। 66 नंबर क्वेश्चन दिया गया आपका, 1 मिनट रुकिएगा। चलिए 66 नंबर आपका क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, इसका क्या राइट ऑप्शन होगा? किसी कारण से हवा का एक बुलबुला पानी के अंदर चमकता नजर आता है, कैसा चमकता नजर आता है? 66 नंबर क्वेश्चन है। तो वैसे आपका पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण वो आपका चमकता है। ठीक है, चमकने से रिलेटेड आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन भी कह सकते हैं या पूर्ण परिवर्तन से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 67 नंबर क्वेश्चन है, ये सब आपके सिंपल क्वेश्चन है, देख लीजिए। इसमें क्या है कि 6 तथा -2 डायोप्टर क्षमता के 2 लेंस हटाकर रखे गए, निकाय की फोकस दूरी क्या होगी? सबसे पहली बात तो ये क्या लिखा है, 2 डायोप्टर है, तो मतलब P1 P2 दिए गए होंगे जब 2 हैं तो। तो अब ये कि अब इसमें पूछा गया F ज्ञात करिए, तो F कैसे निकालेंगे ये पहले बताइए। चलिए तो F बराबर पहले तो ये निकाल लीजिए, P1 P2 पूछा गया तो P बराबर होता है P1 + P2। जब P1 P2 दिया जाता है तो उसमें P निकाल लीजिए, P बराबर P1 + P2 होता है, तो P बराबर हो जाएगा 6 माइनस का 2, क्योंकि माइनस का था ना, तो 6, क्योंकि यहाँ पे आप जैसे कि माइनस है तो 4 बचेगा, 6 में जब 2 घटाएंगे तो 4 ही तो बचेगा आपका। तो P का मतलब वैसे कि लेंस की क्षमता होती है P और डायोप्टर मात्रक होता है, तो इसलिए हो जाएगा P बराबर 4D, क्योंकि लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर, तो इसलिए 4D हो जाएगा। पहली बात तो ये है कि P निकला है आपका ये, तो ठीक है। और 1 मिनट रुकिएगा, जब P है 4 आ गया, हाँ। तो अब इसमें क्या पूछा गया, निकाय की
फोकस दूरी क्या होगा। तो आपने ये पढ़ा होगा पी बराबर 1 में एफ होता है, तो एफ बराबर क्या लिख सकते हैं 1/p, तो 1/p मतलब 1/4। तो अब इसको काटना पड़ेगा, 0.25 आएगा। हाँ ठीक है, 0.25 आना चाहिए, क्योंकि 4 से भाग देंगे ना 1 में, तो पॉइंट 0 लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे 0, 4 दूनी, हाँ 4 दूनी 8 होगा, ये 0 आएगा, 4 5 20। ठीक है, काट दीजिएगा, सिंपल सा डायरेक्ट काटना तो आता होगा। जैसे कि ये कि जैसे पॉइंट लगाया, अब 0 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, अब ये 0 2 लगाया, ठीक है 2 बचा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है पड़ेगा, यहाँ से 0 4 5 20 हो गया, बस काट दीजिएगा। 0.25 कर सकते हो या 0.25 मीटर, पहला ऑप्शन राइट है। ठीक है, अब हाँ ये बात याद रखिएगा कि P बराबर 1/f होता है और P बराबर P1 + P2 भी होता है। ठीक है, फिर तो फोकस दूरी पूछी गई तो F बराबर 1/p हो जाएगा। प्लीज़ पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक निकट दृष्टि वाला व्यक्ति 1.5 मीटर दूरी तक की वस्तु को साफ साफ देख सकता है। इस दोष के उपचार के लिए आवश्यक चश्मे की शक्ति निकाले, बताएं या तो फिर। ठीक है, तो कुछ नहीं है कि ये देखिए 1/f बराबर क्या होता है, 1/v माइनस का 1/u होता है। ठीक है, अब इसमें जैसे कि मान इसमें दिए गए हैं, सिंपल से आपको मान रखने हैं। ठीक है, तो चलिए, तो 1/f बराबर हो जाएगा 1/v कितना दिया गया है यहाँ पे, माइनस का 1.5 हो जाएगा। और ये u कितना है, u जब दिया नहीं जाता या फिर नहीं होता तो इसको माइनस का अनंत मानते हैं, अनंत पर। ठीक है, तो माइनस का अनंत हो जाएगा, तो 1/अनंत कितना होता है 0, तो ये माइनस है तो वो -0 या 0 एक ही बात है, सब कट गया, ये इधर वाला पूरा कट गया। तो 1/f बराबर आ जाएगा 1/ माइनस का 1.5। ठीक है, तो f बराबर आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे, माइनस का 1.5 आ जाएगा। अब इसमें लेंस चश्मे की शक्ति पूछा जाए या लेंस की शक्ति, तो एक ही बात होता है। मतलब यहाँ पे आपकी P पूछा गया था, इस P पूछा गया था, P होता 1/f, इसीलिए हमने f निकाला था, 1/f करके ये सूत्र निकाला था। ये कोई निकाला था अभी पता चलेगा, क्योंकि P पूछा गया, P बराबर मान लीजिए 1/f होता है, तो f आपको निकालना इसे ही पड़ेगा, क्योंकि ये v दिया, अब u आपको अनंत मानते हैं माइनस का, तो आप समझ गए होंगे, इसलिए P बराबर 1/f होगा। धीरे धीरे वीडियो देखिएगा, ठीक है, स्पीड थोड़ा धीरे कर लीजिएगा और आराम से पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरे क्वेश्चन आपको आ जाएंगे। ठीक है, कमेंट में स्कोर जरूर बताइएगा अपना। अब ये कि P बराबर 1/f होता है, तो P बराबर हो जाएगा 1/ में माइनस का 1.5, क्योंकि आया था ना आंसर, फोकस तो आपकी यही थी, माइनस की 1.5 आई थी। तो अब इसमें आप ये माइनस का इसमें ये कि भाग दे दीजिएगा। ठीक है, 0.67 डायोप्टर आएगा। P होता है लेंस की क्षमता या फिर चश्मे की शक्ति, एक ही बात, क्षमता शक्ति एक ही होता है। चलिए समझ जाइएगा आप। एक अविष्ट चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। ये पहले तो चारों ऑप्शन देखिए, अब बताइए क्या होगा राइट ऑप्शन। यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात है तो वो आपका क्या होगा, सतह के लंबवत होती है। यहाँ पे दूसरा नंबर राइट ऑप्शन है। 70 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र E और वैद्युत विभव या विभव V के बीच में क्या संबंध है। E और V के बीच में संबंध बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, देख भी सकते हैं, ये पिछले वर्ष का पेपर है, सारे क्वेश्चन आपके पूछेगा। ये जैसे ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो E बराबर होता है माइनस का dy/dx होता है। 70 का यहाँ पे पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, विभवांतर के शुद्ध माप के लिए आप किसे पसंद करेंगे। विभवांतर के शुद्ध माप के लिए सबसे मतलब उपयुक्त कौन सा ओम होता है, कितने प्रतिरोध वाला या कितने विभवांपी वाला। चलिए बताइए पहले। 71 नंबर का राइट ऑप्शन, वैसे ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है, 50 ओम प्रतिरोध वाला विभवांपी लेते हैं। विभवांतर की शुद्ध माप होती है उसमें 50 ओम प्रतिरोध वाले में। ठीक है, 50 ओम प्रतिरोध वाले में 71 का फर्स्ट ऑप्शन राइट है, ध्यान रखिएगा, सारा आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और ये 72 नंबर क्वेश्चन, किसी परपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता। तो इन चारों ऑप्शन को देखिए, यहाँ पे आपका हो जाएगा प्रतिरोध। ठीक है, प्रतिरोध जो होता है दोस्तों, प्रतिरोध का देखिए वैसे ओम मात्रक होता है और प्रतिरोध R से डोनेट करते हैं। और प्रतिरोध ये होता है कि जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है, ध्यान रखिएगा प्रतिरोध। ये देखिए कोई क्वेश्चन आप कॉपी में लिख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। जब एक मेरे देखिए अभी प्ले लिस्ट में जाके दे सकते हैं, अभी प्ले लिस्ट न्यू देख लीजिएगा, अभी मैंने न्यू बनाई है, जिसमें आपको 30-40 आपको मिल जाएंगे प्रैक्टिस सेट फिजिक्स के, 1 लाइनर वाले जो 2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस सेट थोड़े बहुत, 1 लाइनर वाले थोड़े क्वेश्चन और अच्छे खासे क्वेश्चन मैंने उसमें प्रैक्टिस सेट कराएं। और ये क्वेश्चन तो आपके प्रीवियस ईयर के चल ही रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो प्रतिरोध होगा जब एक चुंबकीय क्षेत्र में धातु का गोला गतिमान कराया जाता है तब यह गर्म हो जाता है। कोई की बताइए क्या होगा इसमें। तो चारों ऑप्शन को ऐसे देख लीजिएगा आप। 73 नंबर का क्या होगा, तीसरा नंबर, क्योंकि मतलब कि उसमें भंवर धारा होता है जो उत्पन्न होती है, इसलिए। अगला क्वेश्चन है कि अल्फा कण है, अल्फा कण आपका क्या है ये पहले बताइए। अल्फा कण है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है आपका।
74 नंबर क्वेश्चन है। तो हीलियम नाभिक, वैसे अल्फ़ा कण हीलियम नाभिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस 75 नंबर क्वेश्चन है। आपका 25 क्वेश्चन खत्म हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन है ये 25 क्वेश्चन, ठीक है। लैम्डा तरंगदैर्ध्य वाले फोटान की ऊर्जा है, 75 नंबर क्वेश्चन है। बताइए। चलिए, तो ई बराबर होता है hc अपॉन में लैम्डा होता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो वैसे कहाँ है ये ई बराबर hc अपॉन में लैम्डा होता है, फोटान की ऊर्जा जो होती है। कैपिटल ई बराबर होता है वैसे hc अपॉन में लैम्डा होता है। 75 का दूसरा नंबर राइट ऑप्शन है। और